बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। CS302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के सिलसिले का आज हमारा लेक्चर है। ये हमारा वो 4 सीरीज़ वाला जो फाइनल टर्म की प्रेपरेशन था ना, उसका आज तीसरा लेक्चर है हमारा ना, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने सिलेबस के हवाले से। तो OCW की साइट खोलते हैं जहाँ से कोर्स ओवरव्यू हमने स्टार्ट किया था। तो कोर्स ओवरव्यू के मुताबिक आपको याद है मैंने कहा था कि हमारा एक सेक्शन जो है वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 33 तक बनता है, जिसके अंदर 2 किस्म के सवालात जो है ना वो आपको पेपर में आ सकते हैं। एक उसमें था कि लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, उनकी एप्लीकेशन और काउंटर्स वाला पोर्शन था, जो हम इससे पहले जो है ना वो कर चुके हैं। दूसरा पोर्शन जो है वो है स्टेट डायग्राम्स और मीले और मोरे मशीन के हवाले से ना। इस पोर्शन के अंदर स्पेसिफिकली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल के हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर ये 27 से शुरू होता है और लेक्चर नंबर 33 तक जो है ना वो ये आप देख सकते हैं कि मशीन्स के ऊपर जो है ना वो बात होती है, जिसमें मीले मशीन भी है और मोरे मशीन भी है। ये बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स को हम स्टेट मशीन्स भी कहते हैं और ये मशीन्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम होती है। ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम उसे कहते हैं, या फिर हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट ट्रांजिशन टेबल की मदद से। तो जो प्रीवियस और पास्ट पेपर्स हैं CS302 के, उनके अंदर ये सवाल आए हुए हैं कि कभी आपसे कहा गया है कि जी मीले मशीन का जो है वो आप स्टेट डायग्राम बना के दिखा दें, कभी स्टेट डायग्राम दे दी जाती है और आपसे ट्रांजिशन टेबल के बारे में दिखाया जाता है। ये ज़रा क्वेश्चन देखें आप। इसके अंदर ये वो एक रेफरेंस फाइल है जो मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास पेपर के अंदर आ रहे हैं CS302 के। मैंने आपको बताया था कि जो मिड के टॉपिक हैं उनको तो मैं इन सीरीज़ के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप सवाल नंबर 1 देखें तो उसमें ये मिड का है। दूसरा सवाल जो है ये भी हमारे पास पहला सवाल जी। तो ये पहला क्वेश्चन ही जो है वो मीले और मोरे मशीन के बारे में हमारे पास आ गया। उसके बाद मेमोरी का सवाल है जो हमारा चौथा लेक्चर होगा, ये भी मेमोरी का क्वेश्चन है। ये राइट शिफ्ट के हवाले से सवाल है। ये स्टेट असाइनमेंट और स्टेट रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये भी आज के लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे, स्टेट असाइनमेंट वाला, ठीक है। ये फिर मिड का सवाल है, ये जो आ रहा है आपके पास। तो इसी तरह ये नीचे लैचेस के हवाले से आ गया, ये हमने पहले भी देखा था। और ये नीचे देखें वो क्वेश्चन आया कि ड्रा स्टेट डायग्राम ऑफ मोरे मशीन, जो आज का हमारा असल ऑब्जेक्टिव है कि जी हम देखेंगे कि हमारे कोर्स के अंदर कितनी स्टेट मशीन्स हैं जिनको हमने याद करना है। और इस तरह ये एक सिंपल सी डायग्राम है जो आपने बना के दिखानी होगी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना। ये आप जिस तरह मर्जी पेंट में बना लीजिएगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा कर लीजिएगा, या जो भी जाहिर है आप बेहतर तरीके से उसे जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट डायग्राम्स हैं जी जो हमने याद करनी है। आप काउंटर की डायग्राम हमारे सिलेबस में है, इसी तरह डाउन काउंटर की है, फिर हमारे पास अप एंड डाउन काउंटर जो है इसकी स्टेट डायग्राम भी हमारे पास मौजूद है। मीले मशीन की डायग्राम हमारे पास है और मोरे मशीन जो है इसकी डायग्राम मौजूद है। तो ये 5 स्टेट डायग्राम्स हमारे आज के 5 डायग्राम्स हैं जी जो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो याद करनी है, या जो आप कह लें कि ये जो वाला हमारा पार्ट है ना DLD का जो हमने सिलेबस ब्रेकअप किया हुआ है उसके अंदर हमने इसको देखना है। मीले और मोरे मशीन को तो आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं और ये ट्यूटोरियल पॉइंट का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आपके सामने आ गया। यहाँ से आप पढ़ेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, और इनके जो नेक्स्ट स्टेट टेबल्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। और इसी तरह ये डायग्राम तो खैर हमें नहीं चाहिए, जो यहाँ पे बनी हुई है डायग्राम हम अपनी जो हैंडआउट्स में है वो याद करेंगे या वहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी मशीन के बारे की में भी आ गया और इसकी भी स्टेट डायग्राम आपके सामने
सॉरी ट्रांजिशन टेबल जो है नेक्स्ट स्टेट वाला ये भी मौजूद है। और इसी तरह ये डिफरेंस आपके सामने आ गया जी कि एक हमारे पास जो है ना वो मिले मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है और मोरे मशीन जो है ये किस तरह से काम करती है। आउटपुट जो होती है ना वो एक में कंसिडर करनी होती है और एक में हमने नहीं करनी होती। बहरहाल ये डिफरेंस जो है ये आपके जहन में होना चाहिए। मिले मशीन का मोरे मशीन का ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा हम जो बात कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर या इस पोर्शन के अंदर वो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास ये जो अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, मिले मशीन है, मोरे मशीन, इनकी हमने जो स्टेट डायग्राम्स हैं उनको हमने जो है ना वो लर्न करना है। ये जैसे बनी हुई है आपके सामने ना, ये हमने लर्न करनी है सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन को याद करेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास स्टेट मशीन्स कहलाते हैं। इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी सर्किट के ऊपर यानी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप ही हमारा मेमोरी सर्किट होता है जो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है जी। क्लॉक इनपुट के साथ जो सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट या स्टेट मशीन होती है, क्लॉक इनपुट के ऊपर ये अपनी प्रेजेंट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाती है। बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट से नेक्स्ट पे जाती हैं तो आउटपुट का उसमें हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन कुछ मशीनें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जब हम प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो उसके अंदर हमने आउटपुट को भी जो है ना वो हैंडल करना होता है या आउटपुट को भी हमने देखना होता है। बहरहाल ये सारा कुछ आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ेंगे। आपने सिंपली अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर और ये मिले मशीन और मोरे मशीन की जो स्टेट डायग्राम अपने इन हैंडआउट्स में दी गई हैं उनको आपने अपने जहन में बिठाना है कि वो किस तरह से बनती हैं। जैसे मैंने आपको सैम्पल पेपर का क्वेश्चन दिखाया तो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि जी आप बताएं कि ये डायग्राम्स कौन कौन सी हैं, और इसी तरह और भी तरीके से सवाल आ सकता है, ठीक है। एक सवाल मैंने वो स्टेटमेंट असाइनमेंट वाला और जो स्टेट रिडक्शन वाला था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया था। ट्रांजिशन टेबल वाला जो था कि जी आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये भी आप ये यानी टोटल हमारे इस सेगमेंट के अंदर ये वाली चीज़ें हैं जो आपने लेक्चर नंबर 27 से लेकर 33 के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने याद करना है, ठीक हो गया। तो ये प्रोसीजर है जी हमारे पास किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करने का कि सबसे पहले उसकी स्टेट डायग्राम हम बना सकते हैं। स्टेट डायग्राम डिस्क्राइब करती है, ये आपके सामने स्टेट डायग्राम है और ये स्टेट डायग्राम है 3 बिट अप काउंटर की। ज़रा टेबल अपने जहन में बिठाएं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। पहला 00 था, फिर 001 और इसी तरह ये हमारे पास 7 स्टेट थी उसकी ना, 0 से लेकर 7 तक। 8 कुल स्टेट्स थी, चूंकि ये 3 बिट है तो 2 रेज़ टू द पावर 3 में 8 स्टेट्स थी। ये पिछले लेक्चर में हमने ये टेबल पढ़ा हुआ है, उसी टेबल को हम सिर्फ जो है वो इस राउंड शेप में लगा देंगे और जो आखिरी हमारी स्टेज होती है 111 वहां से ये दोबारा रीसेट हो जाता है और 00 पे आ जाता है। 111 से ये दोबारा आपके पास 00 के ऊपर मूव कर जाता है। ये हमारे पास था 3 बिट अप काउंटर और ये है उसकी स्टेट डायग्राम। अब जो अगर स्टेट डायग्राम आपसे पूछते हैं तो स्टेट डायग्राम आपको याद होनी चाहिए, और अगर वो पूछता है कि जी नेक्स्ट स्टेट टेबल इसका बनाएं तो ये देखें इंतहाई आसान है। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इसमें 3 कॉलम होंगे Q2, Q1, Q0 और नेक्स्ट स्टेट में भी पहला आप लिख देंगे 000 जो आपका पहला है। 000 से ये जाता है 001 के ऊपर तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर 001 है, 001 से ये जाता है 010 के ऊपर, मानी वो जो ऊपर हम डायग्राम नहीं देख के आए उसी डायग्राम की स्टेजेस हैं जो आपने इधर करके लिख देनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, 100% आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अगर डायग्राम हमारे पास मौजूद है तो हमने ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। और चूंकि ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप भी मौजूद है, तो ये फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल है। फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट 2 आउटपुट होती हैं, तो किस तरह कौन सी इनपुट पे किस तरह की आउटपुट होगी ये टेबल भी आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद वो था हमारे पास 3 बिट अप काउंटर और ये अब आ गया 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर। ये उसकी डायग्राम है, इसमें ज़रा फ़र्क है, देखें जी 2 हैं और इनपुट भी साथ में मेंशन की हुई है। 000 से 001 पे आता है और ये जो अप एंड डाउन काउंटर था वो 000 से
ट्रिपल वन पे भी आ सकता है और ट्रिपल वन से ये वापस भी जा सकता है, यानी ये अप भी काउंट करता था और डाउन भी काउंट करता था। 3 बिट है तो स्टेट्स अगेन इसकी 8 ही हैं, लेकिन 0 इनपुट जो है इससे ये अप करता है और 1 इनपुट से जो है ये रिवर्स करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया अप डाउन काउंटर है। ये डायग्राम में गलत लिखा हुआ है कि ये डाउन काउंटर है, लेकिन ये अप डाउन काउंटर है। ये इसका टेबल बन गया। इसका जो टेबल है स्टेट टेबल जो है ये डिफरेंट है, चूंकि ये 2 स्टेट्स में जा सकता है तो इसलिए नेक्स्ट स्टेट 2 है। 0 होने की सूरत में कौन सी स्टेट पे जाएगा, 1 होने की सूरत में कौन सी स्टेट पे जाएगा, ये डिफरेंट इसका जो है टेबल है। ये देखें जी, अगर 0 0 0 पे है तो 0 होने से ये 0 0 1 पे जाएगा, 1 होने से ये ट्रिपल 1 पे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसका टेबल बनाया हुआ है कि प्रेजेंट स्टेट में हमने 0 0 0 लिखा और नेक्स्ट स्टेट के ऊपर हमने x 0 की सूरत में इसने कहाँ जाना है और 1 की सूरत में कहाँ जाना है। इस तरह ये पूरा टेबल जो है ये इसका कंस्ट्रक्ट हुआ है। आसान है जी। ये आपको आना चाहिए टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और किस तरह से आपने जो है वो इसके अंदर भी वो जे फ्लिप फ्लॉप वाला टेबल आ गया, उसी तरह जो पीछे भी था वो जाहिर है वही टेबल जो है वो यहाँ पर भी काम करेगा जी, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट अप डाउन काउंटर था ना ये। इसके बाद हम मूव करेंगे बहुत नीचे जाके, ये सारे एप्लीकेशंस बताई हुई हैं मेरे हिसाब से तो ये, और ये रिपीट हो रही है जो अप काउंटर की हम पढ़ के है ना, वही यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेम है, ये कोई फर्क नहीं है इसके और उसमें। वही स्टेट टेबल है, वही डायग्राम है, लेकिन ये 31 और 32 लेक्चर के अंदर ना इसे रिपीट किया गया है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, सर ने जो है ना वो ये पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम 33 के करीब ही जाएंगे। ये वो आ गया अप एंड डाउन काउंटर की जो डायग्राम है वो वाली रिपीट होगी, ये उसका टेबल रिपीट हो गया और ये ट्रांजिशन टेबल उसका आ गया, ठीक है जी। ये नीचे करनाफ मैप के चार्ट हैं जो मैं, ये आ गया जी। अगला हमारा सेगमेंट जो हमने याद करना है ये है स्टेट रिडक्शन का। स्टेट रिडक्शन, स्टेट रिडक्शन क्या होती है कि आपको एक स्टेट डायग्राम दी हुई है, उसके अंदर हमने इक्विवेलेंट स्टेट्स को फाइंड करना होता है कि ऐसी स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं, जो इक्विवेलेंट स्टेट्स होती हैं उनको हमने फिर फाइंड आउट करके तो उनमें से रिमूव कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है। क्योंकि अगर वो बराबर जो हैं तो फिर उसको हम रिड्यूस करके जो नई हमारे पास बनती है ना उसे हम जो है वो स्टेट रिडक्शन कहते हैं। ये देखें, 2 स्टेट्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट इफ द सेट ऑफ इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं, कि 2 स्टेट्स जो हैं वो आपके पास इक्विवेलेंट कहलाएंगी अगर उनके सेम इनपुट देने पे वो सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और सेम स्टेट्स में वो मूव कर रही हैं, तो फिर उस सूरत में हमारे पास वो जो स्टेट्स होंगी वो इक्विवेलेंट स्टेट्स जो है ना वो कहलाएंगी, ठीक है। आप मतलब ए पे इनपुट देने से बी पे चले जाते हैं और एफ पे चले जाते हैं, क्योंकि 2 ही इनपुट होनी है ना, या 0 होनी है या 1 होनी है। अब आप ए से भी सेम जगह पे जा रहे हैं और एफ से भी सेम जगह पे जा रहे हैं, तो फिर ये ए और एफ जो है ये इक्विवेलेंट होंगी। तो हम देखते हैं इस डायग्राम में जो ए से बी की तरफ मूव बना हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जी। इसमें 1/0 लिखा हुआ है, तो जो 1 है ये इनपुट है और जो स्लैश के बाद लिखी हुई है ये आउटपुट है। यानी अगर ए पे 1 मिलेगा तो ये बी पे जाएगा और आउटपुट हमें क्या देगा, ये 0 देगा। ए पे 0 मिलेगा तो ये एफ पे आएगा और जो आउटपुट हमें देगा वो भी 0 देगा, ठीक है ना। बी पे अगर इसे मिलेगा 0 तो ये बी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर इसे 1 मिलेगा बी पे तो ये सी के ऊपर चला जाएगा और आउटपुट भी हमें 1 देगा। तो ये डायग्राम को आपने समझना है। इस तरह की डायग्राम दे के कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जी। नीचे आप देखें कि ये इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंस बनाने को कहा जा सकता है। सारी स्टेट्स को लिख दिया गया ए बी सी एफ डी, ठीक है। और उसके बाद फिर इनपुट 1 पे ए के ऊपर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, बी की इनपुट 1 है आउटपुट 0 है। क्योंकि हर स्टेट जो है वो 2-2 दफ़ा यूज़ हो रही है तो इसलिए 2-2 दफ़ा इसको लिखा गया हुआ है ना। तो यहाँ से ये इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंस जो है वो इसका बनाया गया, 1 के लिए भी बनाया हुआ है हर का और 0 के लिए भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये ई जी और ई कोई ये देखें तो ये सीक्वेंस बना हुआ हो सकता है, ऊपर वाली डायग्राम आ सकती है किसी भी हवाले से। ये वो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं ना उनमें इस तरह का कोई सवाल जो है वो मोस्ट प्रॉब्लम। अब हमने उसको जो है ना वो टेबल में बनाया, सारी स्टेट्स को लिख लिया। उसके बाद 0 के ऊपर ए से हम एफ में मूव करते हैं, 1 आता है तो बी पे मूव करते हैं, 0 आता है तो आउटपुट ए क्या देता है, 1 आता है तो आउटपुट के क्या देता है। ये पूरा टेबल एक बन जाएगा उस डायग्राम की मदद से।
ठीक है जी, कि उसी डायग्राम में से ए बी सी सारी, और 0 इनपुट होने से आउटपुट क्या होगा, ये होगा। अब ज़रा एंड पे देखें आप, ये एफ का और जी का कॉलम रो जो है ना ये बिल्कुल सेम है, तो ये इक्विवेलेंट स्टेट्स हमारे पास आ गई कि एफ जो है वो डी और ई पे मूव करता है, तो ये इक्विवेलेंट स्टेट्स, इसलिए हमने इसमें से एक को रिमूव करके एफ को हमने रख लेना है, ये स्टेट रिड्यूस होगी। अब सी और ई को देखें, मेरा ख्याल है सी और ई को, ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको भी अगर हम देखें तो इसको भी देखें तो ये सेम है, इसीलिए हम इनमें से भी एक रख लेंगे, एक स्टेट जो है ना वो हमारी और कम हो जाएगी। तो ये इक्विवेलेंट स्टेट्स को फाइंड करना और उसको रिमूव करना जो है ये स्टेट रिडक्शन कहलाता है, और सवाल पेपर में किसी भी हवाले से आएगा। अब हमारे पास रिड्यूस होके ये टेबल ये रह गया है ए बी सी, और इसकी डायग्राम जब बनेगी तो आप देखें वो बड़ी डायग्राम जो है उसकी स्टेट रिडक्शन हुई, और ये अब आपके पास जो है इस तरह से ये डायग्राम बन के आपके सामने आ चुकी है जी। ठीक है जी, अब इसका जो इनपुट आउटपुट सीक्वेंस है वो ये बनेगा, ये पहले से कम है अब, तो जितने कम सीक्वेंस होंगे डेफिनेटली उतना ही कम फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो यूज़ होंगे आपके सीक्वेंशियल सर्किट को बनाने के लिए। ठीक है जी, ये स्टेट असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने इसको देख लेना है कि स्टेट असाइनमेंट वाला कैसे सॉल्व होता है। टाइम ज़ाहिर है इतना ही है, और आप क्या बताऊँ, ये 2 दफ़ा लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ गया जी। पहले मैंने रिकॉर्ड किया तो इसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, पहले रिकॉर्ड किया तो इसमें और प्रॉब्लम थी। बहरहाल जी, ये मिले मशीन है जी, मोरे मशीन है, ये इसकी स्टेट जो है ना ये आपने याद रखनी है, 0 1 1 1 1 ये वाली, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि इसकी स्टेट्स कौन सी हैं। डेफिनेशन तो हमने लेक्चर के शुरू में ही मैंने गूगल, और उसके बाद ये आपने इसको ड्रॉ करके दिखा देना है जो भी इसकी स्टेट्स हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये टेबल इसका ड्रॉ करके दिखा देना है, टेबल आ जाए तो टेबल, फिर इसी तरह नीचे आपको दूसरी मशीन भी मिल जाएगी, उसकी भी स्टेट्स आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये हमारे पास मीले मशीन है, ये डायग्राम, और इसकी भी इनपुट और आउटपुट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप जो है ना वो इसको आसानी के साथ जो है वो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये एज पर माई प्रॉमिस जी CS302 का जो है ये हमारा एक किस्म का कह लें तीसरा लेक्चर है। हमने सिलेबस को, मैंने जब पहला लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की थी, तो मैंने कहा था हम पूरे सिलेबस को जो मिड टर्म फाइनल टर्म का है 23 से लेकर 45 तक, मैं इसको अपनी समझ के मुताबिक 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा लैचेज, फ्लिप फ्लॉप्स और काउंटर का है, उसका लेक्चर भी मैंने आपको दे दिया। फिर दूसरा हिस्सा ये है जिसमें अप डाउन काउंटर की स्टेट डायग्राम्स और ट्रांजिशन टेबल के हवाले से है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा हिस्सा जो है वो शिफ्ट रजिस्टर्स वाला है, जो लेक्चर नंबर 34 से लेकर 38 तक है, वो भी जो है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो वो वहाँ से आपने रीड कर लेना है जो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड है। ठीक हो गया, और आखिरी मेमोरी वाला हिस्सा जो है ना वो हमारा रह गया है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं टाइम निकाल के तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी जो है ना वो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और बाकी ये सारा डाटा आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर CS302 फाइनल टर्म प्रेपरेशन के नाम से एक मैंने पोस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर ये मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से आप जो है वो इसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।